डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 2 मई 2023 ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दैनिक राशिफल के बारे में है। सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि द्वादशी, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, योग व्याघट कर्ण वाव और वार रहेगा मंगलवार, शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:41 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:57 PM पर। चंद्रमा कन्या में रहेंगे, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी। सूर्य महाराज मेष में रहेंगे, नक्षत्र भरणी। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:15 AM से 4:58 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से 12:46 PM और अमृत काल 11:56 AM से 1:40 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 3:38 PM से 5:18 PM और गुलिक काल 12:19 PM से 1:59 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार हनुमान बाहुक का या हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, दिन आज का ठीक ठाक है। कुछ कानूनी कार्य अटक रहे थे, पूरे होंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लाभ भी प्राप्त हो सकता है। बस एक चीज़ कहूँगा कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, उस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि बस लोगों को खुश करना है, अपने आप को भी खुश करिए और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अपने आप को खुश नहीं कर सकते, यकीन मानिए आपको कोई अब खुश करने नहीं आएगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बहुत सोचता है, वो अधिकतम पछताता है और ये मेष के साथ भी होता है, क्योंकि इनोसेंट बहुत होते हैं। लोगों की भलाई करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कई बार कर लेते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने आप को खुश कीजिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, नहीं करनी। आज बहस मत कीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर बहस करेंगे, आपको दूर रहना है उनसे। चुप रहिएगा जब ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है। करियर, बाहर से संबंधित काम करते हैं, MNC आदि में लाभ होगा। बिजनेस, फैशन या फिर शादियों से संबंधित आपका कुछ बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, दिन बस सरल रखिएगा, कुछ भी अलग नहीं करना। वैवाहिक जीवन, देखिए दिन तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी सॉल्व कर लिया जाए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सेहत, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, सर्वाष्टक, लाभ स्थान बली है तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करके ओम हनुमते नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 80%। टॉरस, वृषभ, कुछ गलतियां करी थी पिछले कुछ दिनों में, उनको ठीक करने का मौका मिल सकता है। दिन आज का अच्छा है। कोशिश कीजिएगा कि जो भी गड़बड़ हुई है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उनको ठीक कर लिया जाए, क्योंकि अवसर प्राप्त होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनकंडीशनल लव होता है, अनकंडीशनल प्यार जो लोग करते हैं, वो बहुत कम होते हैं, गिने चुने, 1 2 3, इनसे ज़्यादा अधिकतम नहीं होते। सबसे ज़्यादा तो माता पिता ही करते हैं, उनके बाद कोई ही मिलता है जो आपको अनकंडीशनली प्यार करे। तो ऐसे लोगों का साथ रहिए, उनको समय दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। ये चकाचौंध में, भाग दौड़ में, ये जो माया है बाहरी जीवन की, उसमें ज़्यादा मत भागिए, जो आजकल थोड़ा सा भाग रहे हैं। समझिए कि कौन अपना है, कौन पराया है। थोड़ा सा आज हॉबीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, जो रात का समय है अच्छा नहीं है। मानसिक प्रॉब्लम होगी और थोड़ा सेहत भी बिगड़ सकती है। करियर, यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है और आज भी कोई संभावना बन सकती है। बिजनेस में दिन ठीक ठाक सा है, थोड़ा बैलेंस रखिएगा, कुछ खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि रिस्क आज ना लें। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा नहीं दिख रहा। ऑलरेडी शायद कुछ चल रहा है, उसका एक प्रभाव रहेगा और दिन थोड़ा नेगेटिव सा ही जाएगा। वैवाहिक जीवन, बार बार पुरानी बातों पे जाते हैं,
इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जो हो गया उसको अतीत कहते हैं, एक कारण से कहते हैं। मत जाइए उन पुरानी बातों पर, आज भी अगर गए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, दिन अच्छा है, थोड़ा फ्लेक्सिबल और रहिए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने आप को ढालिए और अच्छा कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे और रात के समय तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन ओवरऑल आपका ठीक जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं। उपाय है बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। जमिनाय मिथुन, दिन ठीक है, बल्कि अच्छा ही है, बस मल्टीटास्किंग नहीं करना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। दिन जैसा मैंने कहा, आज भाग्य का साथ बहुत मिलेगा और कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं, लेकिन धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है। जहाँ पर सब कुछ एक साथ करने का प्रयास किया वहीं पे आज गड़बड़ हो जाएगी। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा उन लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं, जो आपके बुरे समय में हमेशा आपके साथ होते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका अच्छा समय आता है आप उन लोगों को भूल जाते हैं। ये थोड़ी ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है कि जो लोग हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और यही आपके साथ भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आज सब कुछ अच्छा होते भी एक अकेलेपन का एहसास बहुत रहेगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। थोड़ा मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, सुबह सुबह कुछ भी ऐसा कीजिएगा जो आपको थोड़ा ईश्वर से जोड़ता है। करियर, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। आज क्या बोल देंगे, थोड़ा अनप्रोफेशनल सी चीज़ें भी बोल सकते हैं, तो कम बोलिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा दिन है। अगर फैशन या एग्रीकल्चर, खाने से जुड़ा कुछ काम है आपका, लाभ होगा। लव लाइफ, जो मैंने कहा कि एक अकेलेपन का एहसास होगा, वो रिलेशनशिप में भी बहुत दिख रहा है। कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर से, होता है कभी कभी, इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, देखिए मन में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ कड़वी बातें भी हैं, वो डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि वो मन में जब रहती हैं तो वो और एक नकारात्मक स्वरूप धारण कर लेती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई एग्ज़ाम है अच्छा करेंगे, लेकिन आज एग्रेशन बहुत रहेगा। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि दिन वैसे तो भाग्यकारी है, थोड़ा पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा। उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को कोई भी लाल फूल अर्पण कर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 1, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। कर्क, कैंसर, ठीक ठाक सा दिन है। बस जो अपने काम अटक रहे हैं आपके, कि आज ये छोड़ दिया, परसों वो छोड़ दिया था, छोटे छोटे काम जो छोड़ रहे हैं कि कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, इनको एक लिस्ट बनाकर पूरा कर लीजिए। क्योंकि ये आने वाले टाइम में ये छोटे छोटे काम जो अटक रहे हैं ये बड़ा स्वरूप ले लेंगे, फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। आप बहुत सहमे से हुए हैं। देखिए, आज के टाइम में कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े निर्णय लेने ही पड़ते हैं, और आज का दिन वही चीज़ बता रही है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा ओवर एनालाइज चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हैं आप, और उसके कारण क्या हो रहा है, जो वास्तविकता से है, वास्तविक चीज़ें हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। दिन आज का ठीक ठाक सा है, बस व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा और ओवर थिंकिंग से आपको अपने आप को दूर रखना है। बहुत लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, और ये थोड़ा स्वभाव भी होता है, थोड़ा पीपल प्लीजिंग होते हैं ये लोग, और उस कारण से ही अपना ही नुकसान कराते हैं, जैसा आजकल भी दिख रहा है। इस पर थोड़ा नियंत्रण रख लीजिए। करियर के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा है, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। बिजनेस, सपोर्ट की आवश्यकता है आपको। अब अगर आपका काम बढ़ रहा है और अकेले चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट ढूंढिए। लव लाइफ, एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि डोमिनेशन का प्रयास हो रहा है दोनों ही साइड से। डोमिनेशन शायद गलत शब्द है, अथॉरिटेटिव होने का प्रयास हो रहा है कि किसकी ज़्यादा चलती है रिलेशनशिप में, किसकी ज़्यादा सुननी चाहिए। ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ईगो क्लैशेस थोड़े से दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। रोमांटिक दिन जाएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से जल्दबाजी से बचिए, एकदम सब कुछ करने के प्रयास में कुछ भी नहीं कर पा रहे। सेहत, पेट के रोग और जिनको डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान बली है, तो ठीक है, थोड़ा धैर्य अवश्य दिखाएगा। उपाय है कि आपको बजरंग बली को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर एक घी का दिया भी अर्पण करना है। शुभ अंक है 9, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 65%। लियो, सिंह,
दिन ठीक है, बैलेंस दिन दिख रहा है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल आपको रखना है। कंट्रोल इस तरह से रखना है कि अपने भावों को बहुत जल्दी व्यक्त कर देते हैं। खुशी हो, गम हो, गुस्सा हो, जो भी है, इतनी जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं कि लोग आपको गलत तरीके से जज कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का तो काम है जज करना, उसमें उसकी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छा करें बुरा करें, लोगों ने तो जज करना ही है। लेकिन आपकी छवि थोड़ी गलत बन रही है, गलत इस तरह की जो आप नहीं हैं, उस तरह से लोगों के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जो आपकी वास्तविकता ही नहीं है, अगर वही चीज़ लोगों के सामने जा रही है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है। लोग जजमेंटल होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेसिव कम रखिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बिल्कुल नहीं करना। अपने नेचर को समझने की कोशिश कीजिए। आप कहीं ना कहीं अपने ही नेचर के विरुद्ध आजकल जा रहे हैं। करियर बहुत अच्छा दिन है, फाइनेंस संबंधित स्पेशली कार्य है, लाभ होगा। बिजनेस में भी अच्छा दिन है, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, लाभ होगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम यह है कि समझ नहीं पा रहे, इसके कारण दिक्कत बढ़ रही है। वैवाहिक जीवन आज का ठीक ठाक सा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा आगे के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं लेड बैक से आजकल हो रहे हैं। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी और स्किन डिसऑर्डर्स। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, वो जैसे मैंने शुरू में कहा एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़िए। आपके लिए उपाय ये है कि आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 1, कल है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 70%। कन्या वर्गो, आज शांत रहने का दिन है। आपको कुछ अगर अलग भी करना है आने वाले समय में, तो तभी कर पाएंगे जब मन शांत होगा। मन अशांत होगा, ये भी करना है वो भी करना है, डबल माइंडेड रहेंगे, तो जो बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं आ पाएगा। पहले अपने आप को शांत रखिए, आत्ममंथन कीजिए। आज का दिन आत्ममंथन का ही है। आज का दिन एनालिसिस का है। किसका एनालिसिस? अपने जीवन का। क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। थोड़ा भ्रमित से बहुत दिख रहे हैं। कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन बहुत भ्रमित से दिख रहे हैं। इसको तभी आप ठीक कर पाएंगे जब आप अपने जीवन को आज एनालाइज करेंगे कि भैया कहाँ गड़बड़ हो रही है। जो व्यक्ति समय समय पर अपने आप को, अपने जीवन को एनालाइज करता है, आज के समय में वही आगे बढ़ पाता है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, अच्छा दिन नहीं है। आप बहुत कुछ आजकल ऐसे कर देते हैं जिसके बारे में सोचते नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और फिर बाद में पछताते हैं। करियर बहुत अच्छा दिन नहीं है, कुछ नकारात्मक हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है। अगर आपका स्पेशली एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ बिजनेस है, अगर आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ बिजनेस है, या फिर हेल्थ से जुड़ा कुछ बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, प्रॉब्लम बस ये है कि एक्सपेक्टेशंस दोनों की ही अलग है, और इसके कारण एक हार्मनी नहीं बैठ रही। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, यहाँ पे भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस समझनी पड़ेगी, एक दूसरे की क्या इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने व्यवहार में सौम्यता ले आइए और थोड़ा ईगो कम कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे और गले के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान बली है, तो फ्रस्ट्रेशन और ये जो मैंने कहा कि कन्फ्यूजन है, वो भी थोड़ी सी आज बढ़ सकती है। तो आत्ममंथन अवश्य कीजिएगा। उपाय ये है कि आपको हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करके बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक है 9, कल है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत 65%। तुला लिब्रा, बहुत शुभ दिन है। कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे, जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, ऑब्स्टेकल्स पर कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाह रहे थे, हर चीज़ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज उभर कर सामने आने का मौका मिल सकता है। आज कुछ ऐसा करने का मौका मिल सकता है जिसके कारण आने वाले दिनों में भी जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। तो दिन अच्छा है आज का, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एक बैलेंस दिन दिख रहा है, एक अच्छा दिन, एक ऊर्जात्मक, एक सकारात्मक दिन दिख रहा है। लाभ उठाइएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, शुभता रहेगी ओवरऑल। कभी कभी कुछ दिन आते हैं ना कि बहुत अच्छा फील होता है, वैसा ही आज का दिन आपका जाने वाला है। करियर, प्रॉब्लम यह है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ाते हैं। ज़्यादा विश्वास मत किया कीजिए किसी पे, स्पेशली आज के दिन ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, इनसिक्योरिटीज़ थोड़ा तंग करेंगी। बहुत चीज़ें हैं जो अभी समझ नहीं आ रही और इसके कारण प्रॉब्लम होगी। लव लाइफ, थोड़ा अपने पार्टनर से जब बात करेंगे तो सकारात्मक स्वरूप में कीजिएगा, उनको थोड़ा एनकरेज कीजिए, शायद उनको इसकी आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है।
रोमांटिक दिन जाएगा, अच्छा दिन जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं हो सकता, उतनी चीज़ कीजिए जितनी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सेहत ठीक ठाक है आज की। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पंचम भाव वाली है तो दिन अच्छा ही दिख रहा है। त्रिकोण स्थान वाली है तो धन का लाभ अचानक से हो सकता है। उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, बस अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। आपके इमोशंस एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी ये सोचते हैं, आधे घंटे बाद कुछ और सोचते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि स्थिरता की कमी आ गई हर एस्पेक्ट में आपके जीवन के। इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जो विचार आते हैं उनको कहीं लिख लिया कीजिए, फिर उस पर काम किया कीजिए। इतने क्योंकि विचार आ रहे हैं तो वो जो अच्छे थॉट्स भी होते हैं, अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं, उनको बाद में भूल जाते हैं, उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो इस समय मैं समझता हूँ कि मन आपका बहुत उत्तेजित भी है, कभी कभी थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन जो इतने सारे भावों का जो सागर आपके मन में चल रहा है, इसका कुछ लाभ भी उठा सकते हैं। कुछ आइडियाज़ आते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा अपने बारे में सोचिए, किसी को खुश करने के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आज अपने आप को कैसे हैप्पी कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, उस पर विचार कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। फाइनेंस फील्ड में है, लाभ होगा। बिजनेस में भी दिन अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, गुस्से से बचिएगा, स्पेशली अगर क्लाइंट हैंडलिंग खुद ही करते हैं या इवन पार्टनर्स भी हैं आपके, तो थोड़ा बहस हो सकती है। लव लाइफ अच्छा दिन है आज का। एक बैलेंस रहेगा, समझ पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सपोर्टिव रहिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए। स्टूडेंट्स बहुत शुभ दिन है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत आपको अगर ऑलरेडी हृदय संबंधित कोई रोग है तो आज का दिन थोड़ा संभल के रहेगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो अपनी इमोशंस पर काबू पाइए, बहुत प्रॉब्लम होगी वरना। उपाय यह है कि आपको हनुमान जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है 9, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 70%। धनु, सेजिटेरियस, दिन अच्छा है, ऊर्जात्मक दिन रहेगा। चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। आज का दिन वैसे शुभ है, लेकिन बहुत इम्पल्सिव से रहेंगे। ये अभी करना है, आज ही करना है, आज ही ये काम ख़त्म करना है। इसके कारण क्या होगा कि कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर काम कीजिए। कुछ जल्दबाजी में नहीं करना। आज के दिन का लाभ उठाना है, लेकिन जल्दबाजी में कहीं गए, अचानक से कुछ करने का प्रयास किया तो वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। दिन का लाभ उठाना है। यात्रा के योग बन सकते हैं, अचानक से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, उनका यूज़ कीजिएगा। करियर एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, लाभ होगा। बिजनेस में यही कहूँगा, जो आइडियाज़ आ रहे हैं या फिर जो रुके हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्यों को पूर्ण कीजिए और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। लव लाइफ, अगर रिलेशनशिप लंबा खींच चुका है तो अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना स्टेग्नेशन आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम भी आएगी। वैवाहिक जीवन, अगर उलझनें चल रही थी, अगर प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपनी तरफ से एक कदम उठाइए। आप देखेंगे आपके लाइफ पार्टनर खुद ही चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कभी कभी इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है। स्टूडेंट्स, दिन ठीक सा है, बस एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर ज़्यादा काम कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे और हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा स्थान बली है, तो बता रहा है कि दिन वैसे ओवरऑल ठीक ही रहेगा, आगे बढ़ेगा। उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके बजरंग बली को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 75%। मकर, कैप्रिकॉन, बहुत अच्छा दिन है, लाभकारी दिन है। बस अपनी भावनाओं को जब व्यक्त कर रहे होंगे, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि गलत तरीके से उनको व्यक्त कर देंगे। तो कभी कभी होता है कि इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करने चाहिए। आज का दिन वैसा ही है। भाग्य बहुत साथ देगा, आध्यात्मिक बहुत रहेंगे, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। दिन अच्छा है, थोड़े फ्लेक्सिबल और रहिए, जीवन का और लाभ उठा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी करी जा सकती है। करियर ठीक ठाक सा दिन है, किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, मार्केटिंग आदि, सेल्स आदि, तो दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि गलत निर्णय ले लेते हैं और बहुत क्लटर्ड माइंड है। पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ, बहुत अच्छा दिन है आज का। अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो दूर होंगी और कम्युनिकेशन अच्छा होगा।
वैवाहिक जीवन समझने का प्रयास कीजिए। जो भी मिसकम्युनिकेशन हो रही है, जो भी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, ये क्यों हो रही है, पहले इस पर काम कीजिए, फिर उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए उस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उदासीनता भरा दिन रहेगा, शायद चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही, आज भी शायद नहीं जाएंगी। उसके कारण सेहत, लोअर बैक में दर्द रहेगा और नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो बता रहा है कि धन के संबंध में तो दिन अच्छा ही रहेगा, वैसे भी दिन अच्छा ही है। उपाय यह है कि आपको हनुमान जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 9, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 80%। कुंभ एक्वेरियस, बहुत शुभ दिन है, भाग्य भरपूर साथ देगा, कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। बस एक चीज़ कहूँगा कि कभी कभी अपनी गलती से आजकल क्या कर रहे हैं कि बनता बनता कार्य, बना बनाया कार्य बिगाड़ देते हैं, और कभी कभी अपने कार्य के एकदम पूर्ण होने के पास आते हैं, वहीं पे रोक देते हैं या कुछ गड़बड़ कर देते हैं। इस चीज़ पर काम कीजिए। दिन अच्छा है आज का, थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, पर्सनल लाइफ में स्पेशली ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन दिन अच्छा है। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यान क्या रखना है कि वाणी पर बहुत ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसी मत चीज़ें बोलिएगा जिसका अर्थ अलग निकल सकता है, तो वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। करियर बहुत अच्छा दिन है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं या इवेंट मैनेजमेंट से हैं, लाभ होगा। बिजनेस में भी दिन अच्छा ही दिख रहा है। अगर हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उनको भी आज सॉल्व किया जा सकता है। दिन अच्छा है। वैवाहिक जीवन में विपरीत है, चीज़ें अच्छी नहीं जाएंगी, पुरानी चीज़ों पर झगड़े होंगे और दिन नकारात्मक दिख रहा है, कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा क्रिएटिव रहिए और अपनी ऊर्जा को जो गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं, थोड़ा सही डायरेक्शन में लगाइए। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग और दांतों के रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थानीय बली है, तो बता रहा है कि दिन ओवरऑल आपका अच्छा ही जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत 85%। पाइसेस, मीन, कुछ नया सीखने का मन कर रहा है, कुछ नया करने का मन कर रहा है, उस चीज़ को करिएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक क्रिएटिव राशि है, क्रिएटिव लोग होते हैं, इनको स्थिरता ज़्यादा पसंद नहीं होती। एक चीज़ करते हैं कुछ समय तक, फिर उसके बाद बोर हो जाते हैं, तो वो एक इनका कैरेक्टर ही होता है। इसलिए कुछ नया हमेशा सीखना चाहिए, करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ें छोड़ दें या कुछ पहले सीखा है उसको भूल जाए, नहीं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए समय के अनुसार, समय टाइम टू टाइम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, थोड़ा नया सीखने का प्रयास करना चाहिए, स्पेशली मीन को। और जो जितनी भी द्वि स्वभाव की राशियाँ हैं, 3, 6, 9, 12, वैसा ही आपसे कहूँगा, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ नया सीखिए। आप खुद देखेंगे उससे जीवन में अच्छा बदलाव आएगा, उससे जीवन में सकारात्मकता आएगी। क्रिएटिविटी जब बढ़ती है इन लोगों की, इनका जीवन सकारात्मक होता है। तो क्रिएटिविटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आज का दिन अच्छा है, कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। एग्रेशन थोड़ा दिख रहा है, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट मत कीजिएगा। कभी कभी जीवन में सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना पड़ता है, या कहिए छोटे छोटे स्टार्ट दोबारा लेने पड़ते हैं। आज के लिए, आज का दिन उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पॉज एंड स्टार्ट, उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस, बहुत शुभ दिन है, लेकिन थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना पड़ेगा, अपनी मेथडोलॉजी बदलनी पड़ेगी। लव लाइफ, अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, तो आज का दिन ऐसे हैं, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं, एक अट्रैक्शन बहुत रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है। सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा खर्चा नियंत्रित कीजिए। आपके लिए उपाय है कि आपको हनुमान जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक आपका 9, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था 2 मई का राशिफल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।